Welcome SVPites to presentation on chapter number 4. And what is the chapter name? What is the chapter name? Unity is strength. आपको पता है ऑलरेडी यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब क्या है. एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर प्रेजेंटेशन. सो बच्चों, इन आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशन हमने बहुत मज़ेदार एक जो स्टोरी है उसका एनिमेशन देखा था, उसकी कार्टून मूवी देखी थी, राइट. आज हम जो है वी विल गो थ्रू द चैप्टर. आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. बट सबसे पहले अब आप इस चैप्टर में देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है. यू विल सी द फोटो. यू सी फ्यू बर्ड्स. ये बर्ड्स हैं डव्स. ओके, पिजन भी बोलते हैं इनको, कबूतर भी बोलते हैं. और ये जो डव्स हैं दे आर व्हाट आर दे डूइंग. क्या कर रही हैं डव्स? ये फ्लाई कर रही हैं. दे आर फ्लाइंग और एक साथ फ्लाई कर रही है झुंड में. सो दैट मीन्स दे आर दिस इज अ फ्लॉक. दिस इज अ फ्लॉक ऑफ डव्स. मतलब डव्स का एक फ्लॉक है, एक झुंड है. फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ. टुगेदर मतलब एक साथ. दूसरी फोटो में ये देखिए आप, ये बर्ड्स क्या कर रही हैं. अब ये जो है, ये जो फ्लॉक है ये दाना चुग रहा है. और ये जो दाने हैं वो स्कैटर्ड हैं. और ये लाइंस दिख रही हैं आपको. ये लाइंस, ये क्या है? ये है जो शिकारी ने जाल बिछा रखा था ना, वो नेट है. और उस नेट में इनके पैर फंस गए हैं. ओके, इसीलिए ये अकेली नहीं उड़ सकती हैं. दे कैन नॉट फ्लाई अलोन इवन इफ दे फ्लटर देयर विंग्स. इवन अगर वो अपने विंग्स को फ्लटर करेंगे, फड़फड़ाएंगे, तो अकेले नहीं उड़ सकते क्योंकि जाल में, नेट में इनके पैर फंसे हुए हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ये क्या लिखा हुआ है? ONCE. ONCE मतलब वंस. ONCE मतलब वंस. UPON अपॉन. TIME टाइम. इसको एक साथ पढ़ते हैं हम. क्या पढ़ते हैं? वंस अपॉन अ टाइम. दैट इसका मतलब होता है एक बार की बात है. वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है. ओके. THERE. THERE क्या होता है? देयर. देयर मतलब वहाँ पे था, वहाँ पे. देयर मतलब वहाँ पे. WAS वॉज मतलब था. क्या था? FLOC के फ्लॉक. फ्लॉक का मतलब आपको पता ही है. ऑफ डव्स. DOVES डव्स. डव्स मतलब पिजन, कबूतर. तो अब आप एक साथ पढ़ेंगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ डव्स. इसका मतलब हुआ एक बार की बात है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, वहां पे था. वॉज मतलब था. एंड वॉट वॉज देयर, क्या था? अ फ्लॉक ऑफ डव्स. डव्स का ये एक फ्लॉक था. ठीक है. सो अब ये लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ डव्स. नेक्स्ट वन, THEY. THEY मतलब होता है दे. दे मतलब वे. कौन? वे कौन है यहाँ पे? फ्लॉक ऑफ डव्स. दे FLEW. FLEW होता है फ्लू. यू नो फ्लाई. FLY पता है आपको? फ्लाई. FLY. ओके, फिर से लिखते हैं. FLY यहाँ पे लिखते हैं. FLY. फ्लाई. फ्लाई मीन्स उड़ना. और उड़े, अगर आपने कोई काम कर दिया पहले, ठीक है, तो उसकी क्या है? फ्लाई क्या होता है? एक्शन है, राइट. और एक्शन हो रहा है ना इसमें. क्या एक्शन हो रहा है? उड़ने का, फ्लाई करने का. तो इसका जो है, अगर कोई एक्शन पहले हो चुका है, दैट मीन्स बर्ड जो है ऑलरेडी उड़ चुके हैं. उड़ चुके हैं ना बर्ड ऑलरेडी. तो यहाँ पे फ्लाई की जगह पे क्या आएगा?
इसकी सेकंड फॉर्म आती है एक्शन की या वर्ब की, दैट इज FLEW, फ्लू। तो फ्लू मतलब उड़े, फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ता है, एंड फ्लू मतलब उड़ गए। पहले उड़ गए ना, ये तो एक समय की बात है, उसी वक्त उड़ गए थे, तो इसीलिए फ्लू। क्लियर? सो दे फ्लू, यहां पे दे किसके लिए आया है? फ्लॉक ऑफ डव्स। दे फ्लू फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, PLACE, प्लेस, TO2, PLACE, प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? दे फ्लू मतलब फ्लॉक ऑफ डव्स फ्लू, उड़े, फ्रॉम मतलब से, मतलब कहां से कहां उड़े, प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। प्लेस का मतलब होता है जगह। सो दे फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में। सर्च करना मतलब तलाश करना। अब बर्ड्स किसकी तलाश में एक प्लेस से दूसरे जगह प्लेस पे फ्लाई करते हैं? आप खुद सोचिए, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में। आपको एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता ना, इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में। सर्च मतलब तलाश। और आपको क्यों नहीं जाना पड़ता? क्योंकि आपकी मम्मी आपके लिए घर पे टेस्टी खाना बना के रखती है। बट बर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता। बर्ड्स को क्या है, अपनी जो हंगर है, भूख है, उसको शांत करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लाई करना होता है। क्यों फ्लाई करना होता है? इन सर्च ऑफ फूड। ओके, सो अब जरा एक बार फिर से पढ़िए आप। दे फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। मतलब क्लियर है आपको? समझ में आया? LED, लेड, बाय, BY, बाय, THEIR। अच्छा, अब ये बताइए आप, THEIR, ओके, वी विल यूज ब्लैक कलर पेन। ओके, THEY, ये Y है। ओके, सो दे का मतलब आपको पता है वे, और एक होता है THEIR, देयर, मतलब देयर का मतलब क्या होता है बताइए आप? देयर का मतलब होता है उनका। किनका? ये जो फ्लॉक है ना, उनका, इस कहानी में। ओके, सो THEIR मतलब देयर, देयर मतलब उनका। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। लेड बाय देयर, THEIR देयर, KING, किंग, किंग का मतलब आपको पता ही है। तो अब ये यहां तक तो आपको पता है। दे फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, मतलब वो उड़े एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इन सर्च ऑफ फूड। एंड लेड, लेड मतलब उनका जो बॉस था वो कौन था? उनका किंग। सो उनको जो लीड कर रहा था, या जो उनका जो लीडर था, वो कौन था? देयर किंग। यहां पे देयर मतलब उनका। किनका? फ्लॉक ऑफ डव्स। वन डे, ONE मतलब आपको पता है वन, DAY डे, वन डे मतलब एक दिन। THEY दे, दे मतलब वे, एंड यहां पे दे किसके लिए आया है? अगेन फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ डव्स। HAD, हैड, FLOWN। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। फ्लाई मतलब FLY, हाँ, फ्लाई मतलब उड़ना। फिर हमने क्या पढ़ा? FLEW, फ्लू, फ्लू मतलब उड़े। एंड फिर एक होता है फ्लॉन, FLOWN। तो फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लू मतलब उड़ा, एंड फ्लॉन मतलब उड़ चुके थे। तो ये जो है हमारी एक्शन है या वर्ब है। और वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है बच्चों? 3 फॉर्म्स होती हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स। सो फ्लाई है फर्स्ट फॉर्म,
फ्ल्यू है सेकेंड फॉर्म एंड फ्लोन है थर्ड फॉर्म। इसको हम डिटेल में ग्रामर क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके। बट आप इसको लर्न करिए। FLOWN, फ्लोन, फ्लोन मतलब उड़ चुके थे। सो क्या हुआ, वन डे, ONE, वन, DAY, डे, एक दिन, दे हैड फ्लोन मतलब वो उड़ चुके थे, फ्लोन मतलब उड़ चुके थे। LONG, लॉन्ग, DISTANCE, डिस्टेंस, एक दिन वो जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस उड़ चुके थे, काफ़ी दूर उड़ चुके थे, ओके। AND, एंड मतलब और। WERE, वर मतलब थे। VERY, वेरी, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। क्या? TIRED, आपको TIRED का मतलब पता है, टायर्ड। सो हुआ क्या, वन डे दे हैड फ्लोन अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, दे हैड फ्लोन वो उड़ चुके थे, अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी, एंड वर वेरी टायर्ड, और टायर्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब क्या हुआ, VWEV, CAN, कैन, NOT, नॉट। क्या हुआ, WEV, CAN, कैन, NOT, नॉट, FLY, फ्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, V का मतलब क्या होता है, हम। कैन नॉट, नहीं सकते, कैन मतलब सकते हैं, एंड कैनॉट मतलब नहीं सकते। तो हम नहीं सकते, क्या नहीं सकते, फ्लाई, हम और फ्लाई नहीं कर सकते। एनी, ANY, एनी, एंड FURTHER, फर्दर, एनी फर्दर मतलब और ज़्यादा। सो वी कैन नॉट फ्लाई एनी फर्दर। इसका मतलब हुआ, वी का मतलब हम और ज़्यादा, एनी फर्दर मतलब और ज़्यादा, फ्लाई, कैनॉट मतलब नहीं सकते, हम और ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते। और ये देखो यहाँ पे हम किसके लिए आया है, हम आया है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए। और यहाँ पे एक और देखो, ये वी जो है बच्चों, वी के आगे एक ऐसी चीज़ लगी हुई है, ऐसे करके चालू हुआ है आपकी बुक में, देखना, ठीक है। कैन नॉट फ्लाई एनी फर्दर, और फर्दर के बाद में क्या है, FURTHER, और फर्दर के बाद में भी ऐसे लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं बच्चों इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पे क्यों लगाया हमने इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये किसने कहा है, वी कैन नॉट फ्लाई एनी फर्दर, ये मैंने नहीं कहा है, और ना ही आपने कहा है, ना ही आपके मम्मी पापा ने कहा है। ये किसने कहा है, सेड, SAID, सेड, सेड मतलब कहा। द ओल्डेस्ट डव, ओल्डेस्ट मतलब जो सबसे बूढ़ा डव था ना, सबसे सीनियर, सबसे बुजुर्ग, ओल्डेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा एज वाला डव था, उसने कहा। तो उसने जो कहा ना, हमने स्टोरी में वैसे के वैसे लिख दिया, और इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, इन्वर्टेड कॉमा। तो हमने क्या किया बच्चों, जो ओल्डेस्ट डव था उसने जो भी कहा, हमने बिल्कुल वैसे के वैसे इस स्टोरी में लिख दिया। और जब भी ऐसा हम करते हैं, स्टोरी में किसी ने कुछ कहा और वैसे के वैसे हम उसको लिख देते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट फ्लाई एनी फर्दर, हम और ज़्यादा नहीं उड़ सकते। सेड द ओल्डेस्ट डव, किसने कहा, SAID मतलब कहा। और दोबारा बच्चों एक बात और, SAY, वी विल यूज ब्लैक कलर पेन। SAY आपको पता है, से मीन्स कहना, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है बच्चों, SAID, सेड, सेड मतलब कहा। तो से तो है एक्शन, वर्ब, कहता है, एंड SAID, सेड, सेड मतलब कहा, पहले कहा है, ठीक है।
सो से जो है आपकी वर्ब या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, एंड सेट जो है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आपको याद रखना है, हम ग्रामर में इसको फिर से करेंगे। क्लियर? सो सेड द ओल्डेस्ट डव। किसने कहा? ओल्डेस्ट डव ने कहा। JUST जस्ट, LITTLE लिटिल। आपको तो लिटिल तो पता है ना, लिटिल बर्डी की स्टोरी सुनी है आपने। सो फिर दोबारा देखना, यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है। जस्ट के पहले क्या है? ऐसे है ना, इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब ये भी उनमें से ही किसी डव ने कहा है। ओके, सो JUST जस्ट अ लिटिल मोर, मतलब थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और। जस्ट अ लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा और। THEN देन, VWEV कैन, REST रेस्ट, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। रेस्ट के बाद में क्या है? REST रेस्ट, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा लग गया। ठीक है, सो इसका मतलब ये किसी ने कहा है। अब ये किसने कहा है? SAID सेड द किंग डव। तो ये कहा था किंग डव ने। अब किंग डव ने क्या बोला? जस्ट अ लिटिल मोर, जस्ट थोड़ा सा और। कभी कभी आप थक जाते हो और मम्मी पापा को बोलते हो अब मैं वॉक नहीं कर सकता पापा, तो पापा मम्मी क्या बोलते हैं आपको? जस्ट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और। ओके, देन वी कैन रेस्ट। देन मतलब THEN देन, देन मतलब उसके बाद। THEN देन मतलब उसके बाद। वी कैन रेस्ट, वी मतलब हम कौन यहाँ पे? वी कौन? फ्लॉक ऑफ डव्स। कैन रेस्ट, हम रेस्ट कर सकते हैं। सेट द लिटिल, सेट द किंग डव। ओके, ये कहा किंग डव ने। URGING, अर्जिंग, अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट करना, किसी बात के लिए उनको मनाना। अर्जिंग, THEM देम, अर्जिंग देम। ओके, यहां पे देम किसके लिए आया है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए। और देम का मतलब होता है उनको, उनको मनाते हुए, उनको रिक्वेस्ट करते हुए। TO2 FLY फ्लाई अ लिटिल फर्दर, उनको मनाते हुए, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए किंग ने ये कहा। क्या कहा? कि जस्ट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और चलते हैं। देन वी कैन रेस्ट, उसके बाद हम रेस्ट कर सकते हैं। सेट द लिटिल डव, अर्जिंग देम, अर्ज करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए उनको। देम मतलब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। टू फ्लाई अ लिटिल फर्दर, किसके लिए रिक्वेस्ट किया? टू फ्लाई लिटिल फर्दर, थोड़ा और फ्लाई करने के लिए। ओके बच्चों, वी विल स्टॉप हेयर एंड देन यू विल लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर द पार्ट वी हैव कवर्ड। जो भी हमने पढ़ा है उसके आप डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करेंगे, और ये वाला पार्ट आप खुद से पढ़ेंगे भी। ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड देन you will have to answer the questions. Thank you.